back to another Instagram live into the series of brand and brand management. और जैसे कि ये सीरीज चल रही है तो अभी नेक्स्ट 10 एपिसोड मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑन द सेल्स सेल्स एज अ थीम। तो जहाँ मैं सेल्स की बात करता हूँ तो पहली बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सेल्स एक्चुअल में है क्या है, क्या वो मार्केटिंग है या मार्केटिंग ही सेल्स है या सेल्स या मार्केटिंग में अंतर क्या है। तो टुडे आई विल टेक अ सब डिस्कशन ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द मार्केटिंग। ओके, क्योंकि कई लोगों को ये भ्रांतियाँ रहती है कि जो सेल्स है मार्केटिंग में, कभी किसी को पूछो क्या करते, सेल्स मार्केटिंग करता हूँ। भाई सेल्स दोनों टोटली अलग चीज़ है और मार्केटिंग टोटली अलग है। दोनों बहुत ही बड़ा नीश है और बहुत ही गहरा मार्केट है। इट अ बिग ओशन, द सेल्स ऑल्सो द मार्केटिंग ऑल्सो। तो आज बस ये 5-10 मिनट की इस वीडियोस में या इस डिस्कशन में मैं केवल उसके जो मेजर पॉइंटर्स हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो मैं बताऊंगा। पहले आती है व्याख्या के ऊपर, द डेफिनेशन ऑफ द सेल। द सेल्स एज पर the Google, or as per I will say the whatever the research of the different experts, they say the sales mean the exchange of the commodity for a value driven product or services। यानी मैं आपको कुछ मैं कमोडिटी दे दूँ, उसके बदले में आप मुझे कुछ दे दीजिए, तो वो सेलिंग हो जाती है। दैट इज द सेलिंग। किसी एक चीज़ के बदले में मैं आपको कोई दूसरी चीज़ दे दूँ। तो यहाँ पहले बार्टर सिस्टम था, लेकिन आज वो भारत में नहीं है। कई कई गाँव में शायद है, शायद तो आज भी मैंने सुना है। लेकिन उस पैसे के बदले में आप मुझे अपनी प्रोडक्ट दे दो, तो वैल्यू ड्रिवन है। तो दैट इज इन अ सिंपल टर्म सेल्स। जब मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग होती है व्हाट इज द इनसाइड, दैट इज द वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट यू आर प्रोवाइडिंग इन अ फॉर्म ऑफ सेलिंग। उसके लिए जो उसका प्रोडक्ट का कोर वैल्यू है, अगर वो अंदर रहता है तो वो होती है मार्केटिंग। तो ये सिंपल डेफिनेशन है सेल्स एंड मार्केटिंग की। दूसरी आती है ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द सेल्स, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स is to sell the process of the sell the process or sell the product and services which should be up to the expectation and mark of the customer। वही marketing is the process of the giving the core value in a form of logistic, marketing, PR, strategy, promotions, distributions, advertising and every other damn thing which help into the visibility of the product। वो ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का। ये सेकंड पॉइंट है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंटर वो है फोकस। तो सेल का फोकस होता है टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस सो दैट द कंपनी कैन सस्टेन, कंपनी कैन सर्वाइव। वो एक मेजर रहता है, क्योंकि जब तक आपकी सेलिंग नहीं होगी, कितना भी अगर प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स हो, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, कितने भी अच्छी आपकी फंडिंग हो, कैपिटल हो, लेकिन जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होता, वो सेलिंग वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो आपका सारा प्रोडक्ट या सर्विसेज इनोवेशन बेकार है। तो दैट्स द रीजन द फोकस ऑफ द सेल्स इज टू ओनली सेल एंड टू जनरेट द रेवेन्यू सो दैट द कंपनी कैन सर्वाइव एंड कैन स्टेबलाइज इट्स ब्रांड इनटू द मार्केट। ठीक है, ब्रांड तभी बनता है जब सेलिंग होती है, वो कोर ऑब्जेक्टिव होता है। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपने प्रोडक्ट ले लिया, आपने जितनी मार्केटिंग प्रमोशन की है उस हिसाब से प्रोडक्ट हाथ में आया, और जब वो यूज़ करते उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो वो कोर ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का। एंड ऑल्सो मार्केटिंग अनदर कोर ऑब्जेक्ट इज और ऑब्जेक्टिव इज कि देयर शुड बी ऑल्सो द सेल्स ऑफ द सर्विसेज, और आफ्टर सेलिंग देयर शुड बी सर्विसेज पोस्ट। कुछ जैसे मोबाइल्स में होता है, बहुत बार ख़राब हो जाता है, तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो जिनकी सर्विस सेंटर ही नहीं है, या वो थर्ड पार्टी का रख के वो हाथ ऊपर कर लेते कि भाई हम नहीं करेंगे, और आपको लाइन, और एक ही पूरे एरिया में, एक ही बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक ही सर्विस सेंटर होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेलिंग बहुत अच्छे से फीचर दिखाते, सेल कर देते, लेकिन जैसे खराबी आती है, खुद का सेल सर्विस होता नहीं है, तो वो लोग थर्ड पार्टी का अलॉट करके हाथ ऊपर कर देते हैं, और वहाँ लंबी लाइनें कतारें लगती है। तो दैट इज़ नॉट अ वे। ओके, तो वही बात मोबाइल की गैजेट की नहीं करूँ, मैं हर इंडस्ट्री की बात कर। दैट शुड बी ऑल्सो द सेल्स ऑफ सर्विसेज ऑल्सो विच कैन हेल्प टू एक्वायर द क्लाइंट, और दैट कैन बी वेरी मोर चांसेस लाइकलीहुड ऑफ द रिपीटेड सेल्स इफ यू आर गिविंग द गुड सर्विसेज इवन आफ्टर द सेल्स इज डन। ठीक है, फिर आता है दूसरा है टर्म। द सेल्स इज अ वेरी शॉर्ट टर्म गेम, वेर इन द मार्केटिंग इज अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। सेल्स में आपको सेल्स प्रोसेस को फॉलो करके बेचना है, ठीक है, लेकिन ये भी इंटेंशन रहता है कि वो सेलिंग रिकरेंट हो,
उसका ऑक्यूरेंस बारंबार हो, वही मार्केटिंग का मेन फंडा होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है। मार्केटिंग आप बंद कर दोगे तो सेल नहीं चलेगी, ठीक है। इसलिए दोनों सगे बहन है या सगे भाई है, विदाउट सेल देयर कांट बी द सर्वाइवल ऑफ द मार्केटिंग, विदाउट मार्केटिंग द सेल कैन नॉट बी हैपन। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म गोल है सेल, मार्केटिंग वही लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। देन द कम टू द कॉस्टिंग ऑफ द सेल्स, the when it comes the sales is a very hard term to generate the revenue, because it involves lots of resources also, your time, your efforts, your people, manpower management, with all the process create and give the revenue for the big days. तो it is an intensive business process जहाँ पे सेल्स होती है। वही मार्केट एक कॉस्ट इंटेंसिव प्रोसेस है जहाँ पे उसमें भी कॉस्ट ज़्यादा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ सेल्स से भी ज़्यादा प्रोसेस लंबा उसमें होता है मार्केटिंग में, जहाँ पे आपको लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें लगती है। तो उसमें भी कॉस्ट इंटेंसिव प्रोसेस होता है। वो सेल्स ड्रिवन होता है, सेल्स के अंदर में ये कॉस्ट इंटेंसिव प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको बहुत लंबा टाइम और रिसोर्सेज और मनी और पैसा, बहुत सारी चीज़ें लगती है, और इट इन्वॉल्व द मल्टीपल ईयर्स। तो ये एक शॉर्ट टर्म अगर बोले, ये 5-6 ऐसे पॉइंटर्स हैं विद डिफरेंटेड सेल एज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग एज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कई कई कंपनीज के अंदर में सेल्स और मार्केटिंग एक ही होता है, कई कई फाउंडर्स खुद ही सेल्स भी देखते हैं और ऑपरेशन भी देखते हैं। ये मैंने भी गलती की थी। तो जैसे वन ऑफ द वेरी गुड बिजनेस कोच आई फॉलो, राजीव टलेरेजा, ही ऑलवेज सेज keep the specialized person for one department, don't throw the multiple responsibility कि एक ही बंदा अकाउंटेंट भी करेगा, एचआर का भी जॉब करेगा, वो साथ में बिलिंग भी करेगा, ऑपरेशन भी उसी को देखना है, तो वो एफिशिएंसी उसकी डाउन हो जाती है। आई अग्री विद राजीव टलेरेजा, आपके पास एक स्पेशलाइज्ड बंदा होना चाहिए उस डिपार्टमेंट के लिए, देन यू हैव बीन टोटली रिलीव, मतलब मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए वो क्या कर रहा है। लेकिन उसी तरह सेल्स और मार्केटिंग दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो विच आई हैव डन द लॉट्स ऑफ मिस्टेक इन माई 2 स्टार्टअप, जहाँ मैं सारी चीज़ें अकेले या फिर एक ही इंसान से एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कभी नहीं होनी चाहिए। सेल्स इज डिफरेंट, मार्केटिंग इज डिफरेंट। So I hope my small efforts on this topic of sales and marketing has put some light on you. Although there are so many different videos are there into the sales and marketing, but still a small effort from my side to put down this important subject of sales and marketing into the Hindi, जो कि आज इंग्लिश शब्दावली ज़्यादा आ गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड लिसनिंग टू माय कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।